हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगी इस बीच वीडियोस नहीं आ पाई, तो दोस्तों अब इस चैनल पर कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे संविधान सभा से रिलेटेड 20 से 22 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन आपके सामने में है, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बी, तीसरी। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी कब? 9 दिसंबर 1946 को। आपको ध्यान रखना है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 2 दिन बाद, यानी कि ये हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और जो तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, ये हुई थी 13 दिसंबर यानी 2 दिन बाद, फिर 11 के बाद 13 दिसंबर 1946 को। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा, इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने पढ़ना और बताना है कौन सा एक सही है। बाकी तीनों गलत है, सही वाला टिक करिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है आपका, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1927 में हुआ। और चौथा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की जो संविधान सभा बनी थी वो कैसे बनी थी, है ना। तो 1946 में हुआ क्या था? 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, और जब ये भारत आया तो इसने संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी और यहीं से संविधान सभा की निर्माण की बात होने लगी। अब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 लोग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये तीनों लोग। तीनों के नाम याद रखिएगा। पहले थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य थे इसके एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इन तीनों के नाम याद रखने। ये कैबिनेट मिशन जो आया था भारत 1946 में, उसके 3 सदस्य थे और इन्हीं के कहने से जो है भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे और उसके माध्यम से जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये जो प्रांतीय सभाएं थी, इनके पास कुल 294 सीटें थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी.एन. राव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। एक समिति बनी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, या ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं इसको। ये जो समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में पूछा जाता है कि टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो भारत के संविधान का निर्माता किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये संविधान की पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, ये तीनों थे, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जो भारत का संविधान है दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये एक शुभ दिन था, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या फिर 15? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 15 महिलाएं थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न, इनमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ऑप्शन है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एपी मुखर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या फिर 26 जनवरी 1959। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर भारत की संसद के द्वारा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा। कई बार पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। आधार था इसका कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगा, यानी कि एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या फिर जुलाई 26, 1946? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1947, 10 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947? तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर सी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है हमारे यहाँ पे 262, 284, 287 या 289? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 284। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन है हमारे 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
ऑप्शन है हमारे 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या फिर 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है हमारे गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है हमारे स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज की इस वीडियो अंदर हमने 20 से 22 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के कवर किए हैं। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी गाइस। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।